कल इनकम टैक्स वालों की अगर हर्षद भाई के घर पर रेड पड़ गई तो हो सकता है वो मेरे घर पर भी रेड मार दे पड़ोसी होने के नाते। अरे इसको कहाँ छुपाऊं? इसमें नहीं। तुम लोग क्यों क्यों आए? इनकम टैक्स ऑफिसर आए हैं। तुम लोग जाओ, अंदर जाओ। एक मिनट, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, आपको कुछ डिक्लेयर करना है? हाँ? मैंने बोला ना आपसे कुछ डिक्लेयर करने के लिए नहीं है। फाइन, आप लोग अंदर नहीं जाएंगे, अंदर हम जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे। अरे छापा पड़ा आपके घर में। हर कपाट, हर तिजोरी चेक होगी, एक एक कमरा चेक होगा। क्या है, गुलाम ही नहीं निकला? क्या राधिका, फिर से हार गई तुम? अरे गुलाम नहीं था यहाँ पर, याद रखो। हाँ पापा, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? अरे तुम भी भूलने लगे? हाँ? रुक, मैंने तुझे मेरे डॉक्टर का नंबर देती हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर है। राधिका, अरे खेल पे ध्यान दो। क्या हुआ बेटा? क्या वंदु थोड़ी नाराज है, और यूजुअली ऐसा रिएक्शन वाइफ का तब आता है जब हस्बैंड कोई इंपॉर्टेंट डेट भूल गया हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेट्स की ना लिस्ट बना ली है, मतलब बर्थडे, एनिवर्सरी, वो क्या वुमेन्स डे, समझे? फिर भी पता नहीं चल रहा है कि मैं एग्जैक्टली क्या भूला हूँ। रानी! हाँ? अरे तुम तो जीत गई। मुबारक हो। मर्सी मर्सी। अब मैं ना मेरी ना भूलने वाली दवाई लेके आती हूँ। हाँ? भूलने वाली दवाई? राजू, ओ, तू आके बैठ। तू और मैं मेमोरी गेम खेलते हैं। बता एक कौन सा पत्ता होगा इसमें? अरे पापा ये छोड़िए ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वंदु क्यों गुस्सा है। आपको पता है? हाँ मुझे पता तो है, लेकिन यू नो, ये रानी साहिबा ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अगर मैं तुझे बता दूं कि बहू किस वजह से नाराज है, तो मैं राजा से गुलाम बन जाऊंगा। क्या बात है पापा, काश मेरी मेमोरी भी इतनी अच्छी होती। क्या भूल रहा हूं मैं? सोच बेटा सोच। अपनी यादों के वीसीआर को जरा रिवर्स में जाके देख। तूने क्या गड़बड़ मचा रखी है, देख। रिवर्स में ले जाऊं? कल मेरा इंटरव्यू है ना, तो प्रे करो कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। फिर मैं भी काम करूंगी, घर के खर्चों में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। वंदु के इंटरव्यू के बारे में मैं भूल गया। हेलो निक। यारा, वाओ, आई मीन तुम्हें कैसे पता कि मेरा कॉल है? इतनी प्यारी आवाज कोई कैसे भूल सकता है? वेट अ सेकेंड, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? नो नो नो, नॉट ऑल। मैं तो बस तारीफ कर रहा हूँ। ओह, सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो बेफिजूल की तारीफ से खुश हो जाए। ऑलराइट, आई एम आल्सो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, पर मैं भी उनमें से नहीं हूँ कि मेरे फोन पर आए हर लड़की की बेफिजूल तारीफ करे। हाउ रूड। एनीवेज,
मैंने सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहने के लिए कॉल किया था। मुझे बस इतना कहना था कि तुम्हारे सेमिनार की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। एनी टाइम, अगर तुम चाहो तो और भी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। और कप कॉफी? या श्योर, कल शाम को मिलते हैं पर्ल वेल कैफे में। ऑलराइट, टुडे? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट अ डेट। हम प्रोफेशनली मिल रहे हैं। नो नो नो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? What I meant was 1 minute. Why am I explaining myself to you? क्योंकि तुमने कहा इट्स अ डेट और फिर कहने लगे यू डोंट मीन इट, सो एक्सप्लेन इट। क्योंकि ऐसा कहते हैं अमेरिका में। ओह हेलो, लिसन, अमेरिका में मैं भी रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि इट्स अ डेट एंड ऑल। You know what? Now I think तुम सच में अकड़ू हो। तुम्हें बस मजा आता है राय का पहाड़ बनाने में, बेकार में झगड़ा करने में। हाउ डेयर यू! यू नो व्हाट, बहुत ही घटिया आइडिया था तुम्हें कॉल करके थैंक यू बोलने का। अब है ना, मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फाइन, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं तुम जैसी इगोइस्टिक लेडी से मिलने में। इगोइस्टिक? तुमने मुझे हेलो हेलो मेरा कॉल कट कर दिया। तुम होते कौन हो मेरा कॉल कट करने वाले, मिस्टर निकल नॉलेज? मैं कॉल कट करूंगी तुम्हारा, समझे तुम? अंदर सुनो, अरे मैं लिखता हूँ ना इस्त्री के कपड़े ना। आई एम सॉरी। क्या मैं तुम्हारी बात सुन नहीं सका? क्या मैं अपने काम में उलझा हुआ था ना? मैं करता हूँ नहीं, टेबल करने में क्या है, तो मेरा ही टेबल। ये कुछ नहीं है, ऐसे ही खुला। देखो, I'll sort it out। माफ कर दो ना, प्लीज 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 माफ कर दो। भगवान भी एक गलती माफ कर देता है। और दक्कू भाई की भाषा में कहूँ तो तुम तो साक्षात देवी हो। हाँ, तो देवी प्लीज माफ कर दो ना। क्या है बंधु? बंधु, मुझे करना पड़ेगा। प्लीज मुझे मेरा प्रोजेक्ट दे दो। आप प्लीज मुझे मेरा प्रोजेक्ट दोगे? दीदी, अब प्लीज मुझे मेरा प्रोजेक्ट दो ना। मैंने आपको मेरी सारी चॉकलेट्स दे दी है। आपने आधा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है ना? आपने शुरू भी नहीं किया। मैं शुरू करूं या तू शुरू करे, बात एक ही है। ले हाँ प्लीज। ये क्या है? वो कहते हैं ना, कुछ अच्छा शुरू करने से पहले मीठा खाना चाहिए। साइड प्लीज। यार दादाजी। हो ट्राई अगेन बेटा, यू विल गेट इट। मम्मी, मम्मी,
कृपया हमें बचा लीजिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा। राजू क्या कर रहा है? उठ उठ। बुला इधर। क्या है ये? मम्मी प्लीज 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 ये आंदोलन बंद कराइए और वंदू को मनाने का कोई मार्ग बताइए। हाँ दादी, सखी दीदी को भी मनाने का कोई मार्ग बताइए। देखिए मैं क्या बताऊं? हाँ, ये तुम लोगों के कर्मों का फल है। राधिका बता दो, बेचारों का दुख देखा नहीं जाता है। मैं तो बता दूंगी, तुम लोग सुनोगे क्या? बिल्कुल सुनेंगे। हाँ प्लीज। पहले ही सुनते ना तो ये हालत नहीं होती तुम लोगों की। नहीं, अब एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे हम। हाँ, सुन, ये छोड़ना हेडफोन्स। हाँ, दादी जो कह रही है सुन। आओ, देखो। ये क्या, इतना अंधेरा क्यों है? परम पूजनीय वंदना देवी, हम मूर्ख पुरुष पहले आपकी कही बातें सुनते नहीं है, सुनते हैं तो समझते नहीं है, और फिर जब समझ आती है तो सॉरी सॉरी कहते रहते हैं। और फिर हम सॉरी बोलकर वही गलतियां फिर से दोहराते हैं। इसलिए अब हम सॉरी नहीं कहेंगे, हम थैंक यू कहना चाहते हैं। उसके लिए कृपया अपनी दाईं ओर देखें, वहां पर सास ससुर बैठे आपके। चल 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 चल। डैडी, ये लोग हंस क्यों रहे हैं? एग्जैक्टली, मुझे लगा था इस पॉइंट पे इमोशनल होंगे। क्या हुआ? क्या पता नहीं क्या है। यूथ है। क्या हुआ? अरे यूथ है, ऐसे होना चाहिए। सॉरी सॉरी। अब क्या? अब क्या करें? अब क्या, प्लान बी सोचना पड़ेगा। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूं अभी। सुबह की पहली चाय से लेकर बीच रात को मेरे एसिडिटी की दवाई तक, ये सारी चीजें तुम मेरे हाथ में लाकर रखती थी, जिसके लिए मैंने तुम्हें कभी थैंक यू तक नहीं कहा। तो आज उन अनगिनत चीजों के लिए मैं थैंक यू कहता हूं जो तुमने सेल्फलेसली की है, रादर करती हो मेरे लिए, मेरी इस फैमिली के लिए। ओके ओके, अब हम शुरू करते हैं थैंक यू का सिलसिला। सबसे पहले तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी मुझे सखी के रूप में। आई नो थैंक यू बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन फिलहाल उससे काम चला लो। उसके बाद में ये दूसरी बड़ी खुशी मुझे थी अथर्व के रूप में। आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस। फिर ये बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड, इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। ऑफिस का सारा वर्कलोड मैं घर पर लेकर आता था और तुम दिन भर घर का काम करके, बच्चों की देखभाल करके, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर तुम्हारे पीरियड्स भी चल रहे थे। उसके बावजूद, मतलब इतने फिजिकल स्ट्रेन के बाद भी तुम मुझसे कहती थी कि राज चलो मैं
तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम मेरा हाथ बटाती थी, उसे कहती थी तुम सो जाओ, ये सारा पेपर वर्क मैं कर लूंगी, और मैं बेवकूफ की तरह ना 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 रहने दो, मैं सो जाता था। तो मुझे चैन की नींद सुलाकर खुद जागने के लिए थैंक यू। याद है दीदी, मेरे असाइनमेंट्स या क्राफ्ट्स या प्रोजेक्ट्स, वो सब आप मुझे कंप्लीट करके देती थी और मुझे हर बार A ग्रेड मिलता था। मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं पूरी जिंदगी आप पे कितना डिपेंडेंट रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, इतने साल मुझे पास कराने के लिए एंड मुझे फाइनली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वंस अगेन थैंक यू। हाँ, अब की बार इग्लू बनाने के लिए मुझे A ग्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आपकी जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। आपको क्या लगता है मुझे A ग्रेड मिलेगा? पक्का? पक्का। ओके। मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए थैंक यू। आज यही तो सुनने के लिए तरस गया था मैं, यही तो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। चलो तुम बोलोगे मैं सुनूंगा, बोलो। तो पहले क्यों नहीं सुन रहे थे? अब इंसान हूं ना, मतलब ठोकर खाकर ही अकल आती है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम आल्सो। राजू बेटा, ऐसी भूल हर शादीशुदा मर्द से होती ही है। हमसे भी कई बार हुई, राधिका से पूछो। मैंने हमेशा इसकी बात अनसुनी कर दी। वो क्या होता है ना कि हम ज्यादातर घर वालों से ज्यादा बाहर वालों की बातों पर भरोसा करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, पर मैंने भी तो कई बार आपकी बातें अनसुनी कर दी है। हाँ, अब आपने कितनी बार कहा, इन्होंने कितनी बार कहा मुझे वो मेमोरी मेरी शार्प करने के लिए मेमोरी गेम खेलो। मैंने कभी इनकी बात मानी नहीं, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा ना तब मैंने माना। होता है, यही होता है, यही होता है। क्या होता है, हम अपनों की बातें सुनते नहीं है, ना चाहते हुए भी ना, वी जस्ट टेक देम फॉर ग्रांटेड। पर पहले तो ऐसा नहीं होता था ना राज। शादी के पहले तुम बिना कहे ही मेरी सारी बातें समझ जाते थे। फिर अब ऐसा क्या हो गया? मुझे फिर से वो पहले वाला राज चाहिए जो मेरी हर बात सुने, मेरी हर बात समझे। मुझे भी वही राज और वही बंधु वापस चाहिए। याद है जब हम डम शराड्स खेलते थे, तब सारे कपल्स में हम हमेशा अव्वल आते थे। यू नो, कितनी भी डिफिकल्ट फिल्म हो, तुम अपने इशारों से मुझे समझाती ही थी। भले मैं गिव अप कर दूं, लेकिन तुम कभी हार नहीं मानती थी। तो उसी तरह अगर मैं तुम्हारी बात ना समझूं या ना सुनूं, तो तुम ऐसे ऐसे करके चली मत जाना। क्या है, मेरे 200 ग्राम के भेजे में ना, जब तक वो बात अच्छी तरह से घुसती नहीं ना, तब तक तुम समझाते रहना मुझे। ओके? ओके? और सखी दीदी, आप भी मम्मी की तरह चुप मत रहो, बिकॉज व्हाट डू आई थिंक इज, जैसे हम लड़कों को गुड लिसनर्स बनने की जरूरत है, वैसे आप लड़कियों को गुड स्पीकर बनने की जरूरत है ना? मतलब ये कि आवाज उठाओ, प्रिंसिपल के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि मुझसे अच्छा कल्चरल सेक्रेटरी के लिए कोई नहीं हो सकता। क्या पता वो अपना माइंड चेंज कर ले, यू नेवर नो। यू आर राइट, मैं बात करूंगी। और सुन, तू भी अपने टीचर से बात करना कि तू
उन्हें कल तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देगा। बट मैं इतने शॉर्ट टाइम में पूरा प्रोजेक्ट कैसे तैयार करूंगा? एक मिनट। अरे वाह, ये आपने बनाया? कब? पहले से ही बना कर रखा था। वाह वाह वाह। सो डोंट वरी, तुम्हारी दीदी होते हुए तुम्हें हमेशा असाइनमेंट्स में ए ग्रेड ही मिलेगा। यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच। आज से मैं गुड लिसनर बनूंगा और आपकी सारी बात मानूंगा और सुनूंगा भी। ओके? गुड बॉय, पकड़। हाँ हाँ, हेलो, इवन आई विल बी अ गुड लिसनर। एक मिनट। अरे नहीं, ये थैंक किधर गया? वो सखी दीदी कहाँ से आ गया? एक मिनट। सॉरी 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 सॉरी। मिल गया। वंदुरानी मिल गया। नहीं यू वंदुरानी, यू थोड़ी, यू वंदुरानी। डैडी। राजू। हाँ, थैंक वंदुरानी यू। थैंक वंदना। अच्छा, भावनाओं को समझो। सॉरी, क्या है वो? बोलना ही था सॉरी। बहुत इमोशनल हो गया माहौल, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अरे डोंट वरी, खाना बनाने कहाँ जा रही हो? खाना इज रेडी। मम्मी की हेल्प से मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। ओहो, कौन सी स्पेशल डिश भाई? हमारी स्पेशल डिश अम्बट बटाटा। हाँ। You know, अरे सुनो, हाँ, सुनो। ये अम्बट बटाटा है ना, इसी की वजह से हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ। कौन सा इंटरव्यू? क्या? राजू, हाँ। जरा यहाँ बैठ, मैं बताती हूँ कौन सा इंटरव्यू। अच्छा, दहिसर इलाके में मशहूर शेयर ब्रोकर जगजीवन दास मेहता ने आज सुबह ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल रात उनके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और उनके घर से लगभग 50 करोड़ कैश बरामद हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए हुए स्टेटमेंट के अनुसार ये कैश काला धन यानी ब्लैक मनी है और उनकी आत्महत्या का कारण भी यही काला धन बना। कमाल है, इतनी कैश ये लोग लाते कहाँ से? भाई, इस देश में पैसा बहुत है और इसी देश से ये लोग इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन सरकार को टैक्स नहीं देते। यही पैसा उनके जी का जंजाल बन जाता है और इसीलिए इसको कहते हैं काला धन यानी ब्लैक मनी। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? काला धन हो रहा है। कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जगजीवन दास मेहता के सभी ठिकानों पर छापा पड़ सकता है, खास करके उनके करीबियों पर। जगजीवन दास मेहता की आत्महत्या के बाद शेयर मार्केट में सनसनी फैल चुकी है। हालांकि पुलिस उनकी आत्महत्या के सभी पहलू को खंगालने की कोशिश कर रही है, पर विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये काला धन ही उनकी आत्महत्या का कारण बना था। बारी जी भी इंटरकॉम उठा ही नहीं रहे। हो क्या रहा है? मम्मा, मुझे देर हो रही है, ब्रश तक नहीं कर पा रही हूँ। हो क्या रहा है? मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। हो क्या रहा है? बंदो, हाँ, क्या आधी दाढ़ी की मैंने? हो क्या रहा है ये? वही तो, आखिर हो क्या रहा है? राधिका, घर में इतनी अफरा तफरी मची है, ये हो क्या रहा है? पानी नहीं आ रहा है। पानी? एक सेकंड, आपको समझ में आ रहा है? ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? अब तक पानी नहीं आया, इसे कैसे? मैंने पानी नहीं बनी आज हमारे घर में। मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं गए अभी तक। मैंने पानी, एक सेकंड, चाय तक नहीं बनी आज हमारे घर में। शांति शांति शांति, आप लोग शांति बनाए रखिए। तिवारी जी साहब। तुमने पंप चालू क्यों नहीं किया? तुमने रूल तोड़ा है। नहीं साहब, हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है। हमने तो सुबह 6 बजे उठते ही पंप चला के पूरी टंकी को फुल भरा है साहब। अरे तो फिर क्या करेंगे दक्कू भाई? ऑफिस जाना है, नहाना है। ओह माय गॉड, राजेश भाई, आपको नहाने की बड़ी है, यहाँ मैंने मुंह तक नहीं धोया है। व्हाट? खैर छोड़िए। तिवारी, तुमने पंप दोबारा चालू क्यों नहीं किया? आप अगर पंप चालू करते तो रूल ब्रेक नहीं हो जाता। आपका आदेश है कि दोबारा पंप चालू नहीं होगा। और साहब, सोचने वाली बात यह है कि आज तक पंप दोबारा चालू करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आज क्यों? मतलब प्रॉब्लम पानी की टंकी में है। हाँ साहब। एक काम करते दक्कू भाई,
हम ऊपर जाते हैं और टंकी चेक करते हैं, शायद उसमें कुछ फंस गया हो। ओके, हाँ फॉलो मी। चलिए चलिए सब लोग। अरे हर्षद भाई नजर नहीं आ रहे। दक्कू भाई से झगड़ा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाला इंसान पीछे कैसे रह गया? हर्षद भाई, ओ हर्षद, हाँ क्या हुआ? अरे हर्षद भाई कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहे। नीचे लॉबी में पूरी सोसाइटी हंगामा मचा रही है, हर्षद भाई दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए? कहाँ? मम्मी पानी क्यों नहीं आ रहा है? वही तो, सोसाइटी में एक बूंद पानी नहीं है। और हर्षद भाई दिसंबर के महीने की तरह ठंडे पड़े हुए। नॉर्मली मानसून के बादलों की तरह गरजना चाहिए उन्हें। कहाँ अंदर सो रहे क्या? एक मिनट राजेश भैया, हर्षद अंदर नहीं है। और बच्चों, तुम दोनों किचन में से पीने का पानी अभी इस्तेमाल कर लो, थोड़ी देर में पानी आ जाएगा। हाँ जाओ। अंदर नहीं मतलब कहाँ गए सुबह सुबह? आज तक मुझे बताकर थोड़ी ना गए हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, जो आज बताकर जाएंगे। मुझे बता कर नहीं गए? लेकिन राजेश भैया, हर्षद ना कल रात से बहुत परेशान है। उनके एक बिजनेस पार्टनर है ना, उनके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, तो हर्षद भी थोड़े टेंशन में ही लग रहे हैं कल से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जगजीवन दास मेहता के सभी ठिकानों पर छापा पड़ सकता है, खास करके उनके करीबियों पर। हेलो, खोलो। ओ माय गॉड, जो भी है, जिसने भी टेरेस का दरवाजा बंद कर रखा है, मैं बोलता हूँ मोटी पेनल्टी लगाऊंगा, मोटी पेनल्टी। माय गॉड, खोल क्यों नहीं रहा है? हेलो। अरे साहब, कोई फायदा नहीं है। हम कितनी देर से खटखटा रहे हैं दरवाजा, ना तो अंदर से कोई आवाज आ रही है, ना ही कोई दरवाजा खोल रहा है। साहब हट जाइए, हट जाइए साहब, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? साहब, दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर से बंद है? हाँ। किसे बंद किया? पता नहीं साहब कौन है। हर्षद भाई दिख नहीं रहे। हाँ तिवारी जी, आज आपने हर्षद भाई को सोसाइटी के बाहर जाते हुए देखा? नहीं साहब, हमने सुबह 6 बजे मेन गेट है उसको खोला है, और तब से तो वही है। हमने नहीं देखा साहब उनको बाहर जाते हुए। 100% हर्षद भाई अंदर है। तिवारी जी। जी साहब। दरवाजा तोड़ते हैं। ओके, चलो चल, लाओ 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 लाओ, पत्थर, हथौड़ा, बाम्बू वाम्बू जो मिलता है सब लेकर आओ। लाइए, ये लीजिए। हाँ। 1 मिनट। क्या रूल्स मतलब रूल्स? अरे कमाल कर रहे हैं दक्कू भाई, ये रूल्स आपने किस लिए बनाए हैं? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है ना, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए है ना। तो अगर कोई मेंबर परेशानी में हो, मुसीबत में हो, तो ये रूल तोड़ना नैतिकता का तकाजा है या दरवाजा तोड़ना? अरे सोचने में इतना क्या टाइम ले रहे हैं आप? ओके, जोर लगा के आयशा। रेडी? एक मिनट, अभी खींचेंगे नहीं। वो बड़ा वाला हथौड़ा किधर है? कौन सा? आराम से तोड़ना। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हाथ तो जो। हर्षद, ये देखो, ये क्या है? एक तो अपना काम ठीक से करता नहीं है। क्या है? क्या हंगामा क्या लगा के रखा है? What? हर्षद भाई, पहले ये बताइए, आप टेरेस का दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? नहा रहे थे क्या? हाँ, वो क्या वो? मैं तो इसी का काम कर रहा था ना। हाँ, वो पानी की सप्लाई ठीक करने गया था मैं। वो तो इसका काम है ना, मैं कर रहा था। बोलो। अरे अभी पानी चालू हो गया है। ओ चलो, पानी आ गया अभी। जाओ, चलिए नहाना शुरू करो जल्दी, फटाफट। चलिए, हो गया। जाओ जाओ, चलिए ना, पानी आ गया। ज्योति जा, निकलो, चलो। चलो। हाँ, राजेश भाई, चलो चलो। चल, ओ तिवारी जी, जी साहब। लॉक कीजिए। हाँ, करो, लॉक करो, चलो। चाबी मुझे दीजिए। हाँ, चलो चलो। हेलो,
जगजीवन भाई के घर पे छापा पड़ा मतलब जिस चीज का कनेक्शन जगजीवन भाई के साथ में है उन सबके घर पे छापा पड़ेगा। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना। हेलो हेलो मेरी बात सुनना। हेलो हेलो क्यों हर्षद भाई, आप यही सोच रहे हो ना कि ये बैग मेरे पास कैसे आया? हाँ। क्या है इस बैग में? आप बताएंगे या मैं बताऊं? ये भी बताइए कि आपने ये बैग टेरेस पर क्यों छुपाया था? मतलब? मैं बताता हूं। इन्हें डर था कि इनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, और अगर इनकम टैक्स का यहां पर छापा पड़ा तो जाहिर है ये पैसा यहां पर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पैसा कहां है? ऊपर टेरेस पर। तो फंसेगी हमारी सोसाइटी और हर्षद भाई बच जाएंगे। यही सोचकर छुपाया था ना आपने ऊपर? राजेश भैया, आखिर इस बैग में है क्या? काला धन ज्योति भाभी। और हर्षद भाई के चेहरे का रंग इसीलिए उड़ा है ज्योति भाभी, क्योंकि अगर जगजीवन दास मेहता के घर पर छापा पड़ सकता है तो इनकम टैक्स का छापा हर्षद भाई के घर पर भी पड़ सकता है ना? वो भी कभी भी, क्योंकि हर्षद भाई जगजीवन दास मेहता के करीबी माने जाते हैं। आपको ताज्जुब हो रहा होगा ना कि मुझे ये जानकारी कैसे मिली? बताइए क्यों हर्षद भाई? मेरी जानकारी ठीक ठाक है ना? बराबर है ना? बराबर है। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है हर्षद भाई। बिल्कुल सही है राजेश भाई, एकदम बराबर। ये बैग मेरे गले में हड्डी की तरह अटक गया है। आइए अंदर आइए। वो झालर जगजीवन दास मेहता, उसने खुद तो सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके ये काले कारनामे हमारे गले में फांसी का फंदा बन गए राजेश भाई। पता नहीं अभी ये बॉम्ब कितनों के सर पे फटेगा। हर्षद भाई ये चक्कर क्या है? राजेश भाई वो जगजीवन दास मेहता है ना, उसके साथ मेरा लेन देन चलता रहता था। लेन देन मतलब? लेन देन राजेश भाई मतलब इधर का पैसा उधर और उधर का पैसा इधर। आप चाहे वो रोकड़े में ही व्यवहार करता था। हम लोग सब एक ही ग्रुप के थे, तो उसका माल मेरे पास पड़ा रहता था, तो ये उसी को ठिकाना लगाने गया था। आप भी हर्षद भाई ना, ये क्यों इन घोटालों में फंसते रहते हो आप? हाँ, ये बैग मैंने टेरेस पर देखी तभी मुझे डाउट आ गया था, इसीलिए टेरेस को लॉक करके चाबी अपने पास रख ली, नहीं तो किसी और ने देख लिया होता तो। सोचिए अगर ये बैग किसी के हाथ लग जाता तो वो इनकम टैक्स की रेड तो बाद में, सबसे पहले तो आपकी परेड निकलती। नहीं, बाद में नहीं राजेश भाई, कभी भी इनकम टैक्स की रेड कभी भी पड़ सकती है। राजेश भाई मुझे पता था कि इस मुसीबत के वक्त चाहे कोई साथ दे ना दे, लेकिन आप मेरा साथ जरूर देंगे। बस एक आप ही से उम्मीद है राजेश भाई। क्या उम्मीद है? हमें बचाने की। कैसे? देखिए अगर हमारे घर पे रेड पड़ी तो मैं फंस जाऊंगा राजेश भाई। बस एक रात की बात है, कल सुबह तो ये बैग मैं ठिकाने लगा दूंगा।
बस ये एक रात के लिए अगर ये बैग आप अपने पास रख ले तो। अरे नहीं नहीं, अरे आप निकल जाओगे, मैं पकड़ा जाऊंगा ना। नहीं 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 नहीं, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। नहीं 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 राजेश भाई, आप नहीं फंसेंगे। देखिए जगजीवन दास है ना, उसके जान पहचान वालों के वहां ही रेड पड़ने वाली है, और आप तो उसको जानते भी नहीं हैं? आप शक्ल से शरीफ भी दिखते हो राजेश भाई, इनकम टैक्स वाला आप पे शक भी नहीं करेगा। राजेश भाई एक ही रात की बात है, प्लीज। अगर मैं पकड़ा गया तो ज्योति का क्या होगा? गुनगुन, विद्युत, उनका क्या होगा? राजेश भाई जरा सोच प्लीज। देखिए मेलोड्रामा के बादशाह अरशद भाई, मैं आपकी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। प्लीज आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, ये सब नहीं चाहिए टेंशन वाला। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात मानिए ना। नहीं नहीं नहीं, प्लीज। अरे नहीं नहीं ज्योति भाभी, एक ही रात की बात है। नहीं प्लीज, आप ही भरोसा, आप ही पे भरोसा। अरे मेरी हो जाएगा। राजेश भैया प्लीज, आप ही पे भरोसा है राजेश भाई, प्लीज बचा लीजिए राजेश भाई, प्लीज। एक ही रात की बात है। ब्लैक मनी ये होते कैसे? मैंने ब्लू मनी, पिंक मनी, ग्रीन मनी, इवन येलो मनी भी देखे, पर ये ब्लैक मनी नहीं देखे। ये होते कैसे हैं? विद्युत, मनी वही होता है, पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो, ओके। लेकिन वो ब्लैक तब होता है जब उसे गवर्नमेंट की नजरों से छुपा कर रखा जाता है। समझा? दीदी मुझे भी ये मैजिक करना है, मुझे बताओ ना कि ये पैसे मैं गवर्नमेंट से कैसे छुपा के रखूं ताकि इनका कलर भी ब्लैक हो जाए। इसमें हंसने की क्या बात है? और आंटी आप भी। मैं बताता हूँ, मुझे दादाजी ने एक बार कहा था कि आप जो कमाते हो उसका टैक्स भरना पड़ता है। अगर आप वो कमाई का टैक्स ना भरो तो फिर उसे ब्लैक मनी कहा जाता है या काला धन। यस। और जिनके पास से ये काला धन यानी कि ब्लैक मनी पकड़ा जाता है उसे जेल भी जाना पड़ता है। जेल? दीदी हमारे घर में ब्लैक मनी तो नहीं है ना? वो हाश, मतलब हमारे पापा जेल नहीं जाएंगे। और हमारे घर पे ब्लैक मनी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि डैडी प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं, है ना डैडी? हाँ नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। क्या हाँ क्या हुआ? क्या नहीं, हाँ हाँ। तो फिर ये हाँ हाँ नहीं 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 हाँ हाँ क्या लगा रखा है? अथर्व से कह रहा हूँ कि ब्लैक मनी नहीं, प्रिंसिपल। हाँ हाँ हाँ। इतना बड़ा बैग लेके क्यों घूम रहे हो? वेकेशन पे जा रहे हो? नहीं दिखाओ क्या है? अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस का पार्सल है। कल हर्षद ऑफिस का स्टाफ आकर लेकर जाएगा। कल इनकम टैक्स वालों की अगर हर्षद भाई के घर पर रेड पड़ गई तो हो सकता है वो मेरे घर पर भी रेड मार दे पड़ोसी होने के नाते। अरे इसको कहाँ छुपाऊं? इसमें ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। इनकम टैक्स वाले सबसे पहले बेडरूम की तलाशी लेंगे।
क्या कर रही हो यहाँ? मैं क्या कर रही हूँ मतलब? ओ सुबह यम फॉर मशीन में कपड़े डालना भूल गई थी ना, तो सोचा अभी धो लेती हूँ, सुबह तक सूख जाएंगे ना, है कि नहीं? चलो हटो सामने से, मेरे को कपड़े धोना है साहब। नहीं, खबरदार। इस मशीन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ साहब, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाऊंगी तो कपड़े कैसे धोऊंगी? मैं किसी को इस मशीन को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे साहब? लेकिन मेरे को कपड़े धोना है साहब, हटो आप सामने से। ओपन ओपन टोपन नको करू, रात्रि का वेळ का कपड़े धोयची तुम्हें मैं बोल रहा हूँ अभी। क्या हो रहा है? देखो ना वहीनी, मेरे को कपड़े धोने हैं, मशीन में डालने हैं, लेकिन साहब मशीन को हाथ नहीं लगाने दे रहे। क्या कर रहे हो राज? हटो ना सामने से, आशा को मशीन में कपड़े धोने दो, चलो हटो। हाँ। मशीन के अंदर से बैग निकला तो सबको 440 का झटका लगेगा। नहीं नहीं नहीं, डेंजर है डेंजर। हाँ, इस मशीन को हाथ नहीं लगा सकते, ये करंट मार रही है। बताया होगा भाई, करंट मार रही है। हाँ, कपड़े धोने ना, और धो दो। देखना, हाँ जाओ, जाके देखना एक बार। मेरे को बहुत डर लगता है झटके से। मैंने हाँ, आप पहले मशीन को ठीक करवा लो, उसके बाद ही मैं कपड़े धो लूंगी। पर मशीन अचानक से झटके कैसे मारने लगी? सुबह तक तो ठीक चल रही थी। वो मेरे को नहीं मालूम, वो आप देख लो। हाँ वही नहीं, मैं आप नहीं धोऊंगी, कल सुबह जल्दी आकर ही कपड़े धो लूंगी। हाँ अभी नहीं। हाँ मैं देखूं? अरे क्या हुआ? इस मशीन को छूने से झटका लग रहा है। कोई हाथ नहीं लगाएगा अथर्वा, कोई हाथ नहीं लगाएगा इस मशीन को। कल मैं मैकेनिक लेकर आऊंगा और इसे रिपेयर करवाऊंगा। तब तक नो टचिंग, ऑलराइट? ओके। हाँ मम्मा, मुझसे क्या बार बार पूछ रही है? डैडी बोले जा रहे हैं तब से। चलो जाओ, दूर से जाओ, दूर से जाओ। हाँ, सब हाथ से धोएंगे कपड़े हैं 2 दिन के लिए। अगर भाई झटका नहीं मार रहे। हाँ, लगता है साहब ने ठीक करवा दी मशीन। अगो भाई, साहब को इस बैग की धुलाई करनी थी, इसलिए मुझे मना कर रहे थे, हाथ ही नहीं लगाने दे रहे थे। कोई बात नहीं साहब, हाँ मैं हूं ना, मैं इसकी अच्छे से धुलाई करूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं साहब। अरे क्या किया तुमने? हाँ? ये बंद करो ये। अरे इस पे 3 करोड़ रुपए थे। 3 करोड़? अरे देवा! इसको क्या हो गया राजेश भाई? अरे वही जो मुझे होने वाला है। क्या? 1 मिनट। मेरा बैग? करोड़ रुपए थे इसके अंदर राजेश भाई, 3 करोड़ रुपए। धंधे में दोस्ती नहीं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे मेरे पैसे चाहिए, चाहे घर बेचो, अपने आप को बेचो, कुछ भी करो राजेश भाई, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए, चाहिए, चाहिए। सुन रहे हैं आप राजेश भाई? मुझे मेरे पैसे चाहिए, चाहिए, चाहिए। अंकल, ये क्या किया आपने? देखो मत बेटा, मैंने नहीं, ये आशा ने। अच्छा ये देखो। भागो भाई! क्यों अंकल, क्यों आपने मेरे पापा के सारे पैसे धो डाले अंकल? क्यों क्यों क्यों? इनकम टैक्स वालों ने कई जगह पर रेड की है, उन्हें जिन पर शक है वो उनके घर पर रेड कर रहे हैं। पड़ोसियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, इसलिए पड़ोसियों को सावधान रहने की जरूरत है। इनकम टैक्स वाले आपके घर भी
हाँ तो जो राजेश भाई, आपको नींद में चलने की बीमारी हो गई है। ये आपका घर नहीं है। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आता अरे हूँ। मैं नींद में नहीं चल रहा हूँ, मेरी आंखें पूरी तरह खुली हुई है, देखिए। अच्छा, हाँ। तो इतनी रात को बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ झगड़ा हुआ? राजेश भाई, जरूर आपने कोई ना कोई रूल ब्रेक करके परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ झगड़ा किया होगा। मेरी सोसाइटी की रूल बुक में साफ साफ लिखा है, मिडनाइट नो झगड़ा। आपको पेनल्टी लगेगी राजेश भाई। मुझे परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ बात करके आपको सजा दिलानी है। चलिए, मैं एक मिनट रुकिए एक बार। मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है वो बंधु के साथ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? हाँ। हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी आधी रात को भी मदद के लिए तैयार है। बोलिए, क्या मदद चाहिए? आज रात आप ये बैग अपने पास रखिए। क्या है इस बैग में? ऐसा कुछ खास जो भी है, मुझ पे भरोसा रखिए। ये बैग आप अपने पास रखिए। राजेश भाई, जब भी कोई रूल ब्रेक होने वाला होता है ना, तो मेरा अंतर मन मुझे पहले से ही सतर्क कर देता है। ये बैग पंटर का है ना? राजेश भाई, गुनाह करना और गुनाह छुपाना एक तरह का गुनाह होता है, और उस पंटर का गुनाह छुपाकर आप बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। आपको कैसे पता कि ये बैग पंटर का है? राजेश भाई, तिवारी ने मुझे बताया कि आपने उससे टेरिस की चाबी मांगी। तभी मेरा मन सतर्क हो गया और कहने लगा कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। राजेश भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, पंटर का गुनाह छुपाकर आप बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। तो क्या करूं मैं दक्कू भाई, आप ही बताइए। हर्षद भाई की इस गलती की सजा ज्योति भाभी को भुगतने दूं या उनके बच्चों को भुगतने दूं? एक रात की बात है। कल सुबह होती हर्षद भाई ना इस बैग को ठिकाने लगा देंगे। तो आज रात के लिए आप ये अरे क्या मिस्टर राजेश अगले, हाँ, इस बैग को लेके इतने अनकंफर्टेबल, इतने स्ट्रेस्ड आउट क्यों हो? बताओ मुझे। क्या क्या हो गया है? हाँ, मतलब नींद नहीं आ रही तुम्हें ठीक से? गहरी सांसें ले रहे हो, ऐसा क्या है इस बैग में? पैसे और नींद के बीच में ना हमेशा लुका छुपी होती रहती है। जब भी पैसे आते हैं नींद उड़ जाती है, लेकिन तुमने उंगली पकड़कर मुझे बचा लिया। मैंने कैसे बचा लिया उंगली खींच के? मतलब तुम दिखाओ मुझे क्या बैग में, दिखाओ दिखाओ। इतना भारी क्यों है? दक्कू भाई है। राजेश भाई, मुझे अपना पड़ोसी धर्म निभाने दो। लाओ, वो बैग मुझे दो। जी, हमें हर्षद अग्रवाल के पास जाना है।
लेकिन साहब आप लोग हैं कौन? अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। साहब हमको अपने सेक्रेटरी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो, अगर फोन करके किसी और को जानकारी दी कि हम लोग यहाँ पर हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? जी। और एक बात ध्यान से सुनो, जब तक हम लोग सोसाइटी के अंदर हैं ना तो कोई सोसाइटी के अंदर आएगा और ना कोई बाहर जाएगा। फोन करो, बुलाओ सेक्रेटरी को, स्पीकर ऑन करो। इतनी सुबह 4 बजे तिवारी का फोन? तिवारी, व्हाट? तुम्हें कितनी बार कहा है सुबह 4 बजे मस्तिष्क गहरी नींद में होता है। मोबाइल की साउंड वेव मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती है। सोसाइटी का रूल है 4 बजे कोई शोर नहीं मचाएगा, मुर्गा भी नहीं, समझे तुम? साहब मेरी बात तो सुनिए, यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आए हैं, आपको नीचे बुला रहे हैं साहब। व्हाट? तिवारी जी। एक काम करो, जब तक मैं ना बोलूं उन्हें ऊपर मत आने देना, ओके? मैं अभी आया। जी जी जी। क्या? एक सेकेंड, क्या हुआ? राजेश भाई, हाँ, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। हमें उस बैग को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना होगा, जल्दी। वो बैग तो आप लेकर गए थे। कौन सा बैग? काय का बैग? मेरा उस बैग से कोई वास्ता नहीं है। मैं जा रहा हूँ। ए पंटर, रुक। देखा राजेश भाई, देखा? मुझे पता था इस पंटर की नियत में ही खोट है, ये कभी भी पलटी मार सकता है, इसलिए वो बैग मैंने यहाँ इसके घर के बाहर छोड़ दिया था। दे दो राजेश भाई, वो बैग मुझे दे दो प्लीज। समझ। राजेश भाई को बचाना तो सही है, पर उस हर्षद जैसे लोगों को बचाना सही होगा? देखो, अरे मेरे घर के बाहर बैग नहीं था। तो फिर वो बैग गया कहाँ? माय गॉड, मैंने वो बैग यहाँ इसके घर के बाहर यहीं छोड़ा था। वो तो बैग गयो कहाँ? झालर बता। अरे तेरे को अक्कल है? वो बैग के अंदर 3 करोड़ रुपए थे, समझ में आता है तेरे को? मुझे मेरे पैसे, वो राजेश भाई पैसे, बैग किधर बता मुझे। हर्षद अग्रवाल। जी जी जी, मैं माई सेल्फ डीके वाघमेरे, IT ऑफिसर। सर्च वारंट है हमारे पास आपके नाम का। है? और आप दोनों? जी मैं राजेश वागले यही रहता हूँ, और ये दक्षिश जोशीपुरा जी। ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिश जोशीपुरा। अच्छा, तो आप ही हो जिसने वॉचमैन को हमें बाहर रोक के रखने के लिए कहा था? क्या? ओ हाँ वो मतलब मिस्टर अग्रवाल, चले।
ये कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी क्या आप लोगों की इतने सुबह? नहीं, वो मॉर्निंग वॉक तो आई मीन। मिस्टर अग्रवाल, आप हमें अच्छे से कोऑपरेट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब। हाँ चल। आशीष भाई, ये पंटर तो गया और शायद हम लोग भी। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बैग कहाँ गया। मैंने तो यहीं रखा था। Oh my God। जगजीवन दास के साथ काफी व्यवहार चलता था ना आपका? ये रेड उसी सिलसिले में है। हम जगजीवन दास के बेनामी पेपर्स और कैश तलाश कर रहे हैं। अगर आपके पास जगजीवन दास का कुछ भी है तो यही वक्त है हर छोटी से छोटी चीज डिक्लेयर करने का। नहीं, मेरे पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, आपको चाहिए तो मेरे टैक्स के वाउचर है मेरे पास, आपको दिखा सकता हूँ। मिस्टर हर्षद, वो सब रिकॉर्ड्स हमारे पास भी हैं और हाँ, उसमें भी काफी डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन उसमें हम बाद में आएंगे। अभी तो हम ये देखने आए हैं कि आपके पास जगजीवन दास की कौन कौन सी चीज है। अरे तुम लोग क्यों आए? इनकम टैक्स ऑफिसर आए हैं, तुम लोग जाओ अंदर जाओ। एक मिनट, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, आपको कुछ डिक्लेयर करना है? हाँ? मैंने बोला ना आपसे, कुछ डिक्लेयर करने के लिए नहीं है। फाइन, आप लोग अंदर नहीं जाएंगे, अंदर हम जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे। अरे छापा पड़ा आपके घर में। हर कपाट, हर तिजोरी चेक होगी, एक एक कमरा चेक होगा। तांबे, तुम इधर जाओ और मोरे तुम उधर। और हाँ, चलो बाकी लोग मेरे साथ। अरे कम ऑन, फास्ट। मेरी बात। पापा। अरे इस तक्कू ने बैग कहाँ डाल दिया? जिस बैग को छुपाने के लिए इतनी जद्दोजहद की, वो बैग कहाँ है यही नहीं पता मुझे। राज, यामिनी भाभी का फोन आया है, वो हर्षद भाई के यहाँ रेड पड़ गई है। बैग धक्कू भाई के पास ही है ना? नहीं, तो फिर कहाँ है? बैग मेरे पास है। What? हाँ, धक्कू भाई हर्षद भाई के दरवाजे पर वो बैग रखकर चले गए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि हर्षद भाई को कैसा लगेगा कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और घूम फिर के धक्कू भाई के जरिए वो बैग वापस सोनी के दरवाजे पर पहुंच गया। पता नहीं हर्षद भाई क्लूलेस होंगे कि वो बैग आखिर गया कहाँ। साहब ये गहने मेरे हैं, कुछ मायके से लेकर आई थी शादी के वक्त, और कुछ हर्षद ने तीज त्योहार में दिलाए हुए हैं। हाँ हाँ, इनकी वैल्यूएशन करवाई है, रिसिप्ट दिखाइए। क्या सर, दोनों बेडरूम चेक किए, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? मैं कहता था ना आपको, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं एकदम क्लीन हूँ साहब, कुछ भी नहीं है। तांबे, मंगेश, लक्ष्मी, चला। ये सीलिंग इसको मेरे सिंगापुर वाले भैया ने डिजाइन किया है ये। अच्छा, इसको तोड़ना पड़ेगा। सब एक रिक्वेस्ट थी, वो बच्चे और बीवी को अगर मैं सामने पड़ोस में भेज दूं तो चलेगा क्या? क्या नहीं, इनके सामने तोड़-फोड़ करेंगे, जरा अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज। हाँ ज्योति, जरा तू जा सामने जा, मैं हूं इधर, संभालूंगा। हाँ
मैं नहीं जाऊंगी, आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जो भी होगा ना साथ में मिलकर सहेंगे, आपको अकेले ये सब नहीं सहने दूंगी। पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध है आपके? हाँ, घर जैसे रिश्ते हैं हमारे और उनकी। ठीक है, बच्चों को पड़ोस में जाने दो। सुनो, बच्चों के बैग चेक करो और जाने दो। ठीक है सर। साहब, बच्चों पे शक कर रहे हैं आप? मिस्टर हर्षद, काला धन छुपाने वाले कहीं भी काला धन छुपा सकते हैं। दीवारों के बीच में, कालीन के नीचे, बच्चों के स्कूल बैग में, लैंप में, पंखे में और पड़ोस में भी। राज, बताओ ना वो पैसे कहाँ छुपाए फिर? वॉशिंग मशीन में। व्हाट? अरे बाप रे। अगर वो इनकम टैक्स वाले यहाँ आए गलती से ढूंढने, तो सब जगह ढूंढेंगे, वॉशिंग मशीन में नहीं ढूंढेंगे वो। अरे ये टैक्स वाले जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, क्रिमिनल से 2 कदम आगे होती है उनकी सोच। कौन क्रिमिनल? किसे क्रिमिनल बोल रही हो तुम? नहीं, तुम्हें नहीं बोल रही वो। नहीं तो गिल्ट के मारे मरा जा रहा हूँ मैं कि पड़ोसी धर्म और दोस्ती निभाने के चक्कर में गलत का साथ दे रहा हूँ, ऊपर से तो मुझे क्रिमिनल बोल रही है। सॉरी 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 सॉरी। आ गए टैक्स वाले आ गए। बाप रे। सखी माँ, सखी जाओ। हाँ, अरे जाओ ना, खोलो दरवाजा। जा। बाप रे। जाओ। तुम लोग उधर। अरे क्या हुआ? आंटी, घर पर रेड चल रही है तो पापा ने हमें यहाँ पर भेज दिया है। वेरी गुड। पहले बैग भेज दिया, बच्चे भेज दिए। राज। हाँ, सॉरी। सखी, दोनों को अंदर ले जाओ और बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूं। जाओ। चल। जाओ। इतना ऑब्वियस करोगी ना तो सबसे पहले आकर वॉशिंग मशीन चेक करेंगे। तुमने कहा हटाओ ये। बट वो नहीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।